एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अंधेरा छा रहा था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन इस गांव के बाशिंदे अक्सर एक खौफनाक कहानी सुनाया करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। उस रात सूरज ढल चुका था और गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। गांव का हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि अंधेरा होते ही जंगल की तरफ से खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। इस गांव में एक नवयुवक राज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। राज शहर से हाल ही में गांव लौटा था और उसने इस भूतिया जंगल की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। राज ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग सच में इस जंगल की कहानियों पर विश्वास करते हो? मुझे तो ये बस सब बकवास लगता है। उसके दोस्त मोहन ने जवाब दिया, राज, यह सब मजाक नहीं है। इस जंगल में कई लोग गायब हो चुके हैं। हमारे दादा परदादा भी इस जंगल के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनाते थे। राज ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। मैं आज रात इस जंगल में जाकर सब सच जानूंगा। राज की बात सुनकर सभी दोस्त चौंक गए और उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन राज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तय किया कि वह रात में जंगल जाएगा। उसकी इस जिद को देखते हुए उसके एक दोस्त सुरेश ने कहा, अगर तुम सच में जंगल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राज ने सुरेश का धन्यवाद और दोनों ने रात को जंगल जाने की तैयारी की। उन्होंने अपने साथ एक टार्च, कुछ खाने का सामान और एक चाकू लिया। रात के करीब 11 बजे दोनों ने घर से निकलने का फैसला किया। राज और सुरेश चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बाहर की सड़क सुनसान और अंधेरा चारों तरफ फैल चुका। दोनों दोस्त दिल थाम कर जंगल की ओर बढ़ रहे। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी रूह कांप उठी। जंगल के अंदर कदम रखते ही दोनों की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी जानवर की आवाज, कभी पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कभी कभी तो ऐसी आवाजें आती जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सुरेश ने कांपते हुए कहा, राज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राज ने सुरेश को हिम्मत दिलाई और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे जैसे दोनों जंगल के अंदर जाते गए, अजीबोगरीब आवाज, घटनाएं बढ़ती चली गई। अचानक उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। दोनों दोस्त डर के मारे कांप। सुरेश ने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि वहाँ एक बड़ा उल्लू था। दोनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर नजर आया। राज ने कहा, चलो देखते हैं इस घर के में क्या है, शायद हमें कुछ सुराग मिले। दोनों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक बहुत ही पुरानी सी गंध महसूस हुई। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। सुरेश ने डरते हुए कहा, राज, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ये जगह बहुत डरावनी है। राज ने सुरेश को शांत किया और दोनों ने उस कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। अब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ बैठी रो रही है। वह बहुत ही कमजोर और भूखी लग रही है। राज ने हिम्मत जुटाकर बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। सालों पहले इस जंगल में एक भयानक घटना घटी थी। इस दृश्य आत्मा ने इस जंगल को श्रापित कर दिया है और तब से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। मैं इस आत्मा की शांत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। राज ने सुरेश ने बूढ़ी औरत की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें तय किया कि वे इस आत्मा को शांत करने की कोशिश करेंगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र को पढ़ने से आत्मा शांत हो जाएगी। राज और सुरेश ने बूढ़ी औरत से मंत्र सीखा और जंगल की उस घटना की ओर बढ़ने लगे। आत्मा का निवास था। वहां पहुंचते ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक भयानक चीख की आवाज आई और उनके सामने एक डरावनी परछाई प्रकट हुई। वह आत्मा थी जिसे जंगल को श्रापित कर रखा था। राज और सुरेश ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा।
धीरे धीरे आत्मा की चीखें कम होने लगी और अंततः वह परछाई गायब हो गई। जंगल में चारों ओर शांति फैल गई और बूढ़ी औरत ने आकर उन्हें धन्यवाद दिया। राज और सुरेश ने राहत की सांस ली और बूढ़ी औरत के साथ लेकर गांव की ओर लौटे। गांव पहुंचते ही उन्हें सबको पूरी घटना बताई और बताया कि अब जंगल सुरक्षित है। गांव के लोग राज और सुरेश की बहादुरी की तारीफ करने लगे और सभी ने मिलकर उस बूढ़िया औरत का धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव में सभी लोग चैन की नींद सोने लगे। अब जंगल में कोई डर नहीं था और लोग वहां जाने से नहीं कतराते थे। राज और सुरेश ने साबित कर दिया कि सच्चाई और बहादुरी के सामने कोई भी डर नहीं टिक सकता। गांव में अब हर रात एक नई सुबह की तरह होती थी, जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल था। इस तरह राज और सुरेश ने अपनी बहादुरी से गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया और सभी के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई।